तो हम बात कर रहे थे कि मैम आप बता रही थी कि प्रेजेंस को हम किस तरह से एनहांस कर सकते हैं कि हम फीडबैक लें अपने जो क्लाइंट्स है या फिर जो हम वीडियो शॉर्ट वीडियोस बना लें इंस्टाग्राम पे और डिजिटल का अब बात कर रही थी इसके बारे में आप क्या कह रही थी? इसके बारे में मैं यही कह रही थी कि आप जो है शॉर्ट वीडियोस बनाएं, आप अपनी प्रोफाइल को इन्हेंस करें। प्रोफाइल में अगर आप इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है तो आप एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज के इश्यूज आते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाएं, या आप वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे कि आजकल बहुत दौर है तो वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं। एंड आप अपनी लिंक्डइन पे भी वो चीज़ें लगाएं और लिंक्डइन पे आप उनके साथ कनेक्शन बनाएं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के एचआर के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। आप इवन उनको अप्रोच कर सकते हैं, अपना प्रपोजल बनाएं कि आपने इस चीज़ पे वर्कशॉप देनी है या इस चीज़ पे ट्रेनिंग देनी है, तो आप उनको अप्रोच करें फॉर डेट। लेकिन आपको स्टार्टिंग में वो पैसे नहीं देंगे, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखें कि स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल होती है वो आपको करनी पड़ती है अपने से, लेकिन इस स्ट्रगल के बाद आपके लॉन्ग टर्म जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत आते हैं। लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस क्या है? आपकी प्रोफाइल बिल्टअप हो जाती है, आप 2-3 ऐसे फ्री के जो ट्रेनिंग सेशंस है तो आपकी वो प्रोफाइल बिल्टअप हो जाती है। जब वो आपकी प्रोफाइल बिल्टअप हो जाएगी फिर आप उसके बाद चार्ज करना स्टार्ट कर देते हो। और यही भी होता है अक्सर कि आप एक जगह ट्रेनिंग देने गए हो, आपने वो फ्री में दिया है, उसके बाद वो बाद में आपको जो है आप 3-4 अगर आपने फ्री में दे दिया आगे कहीं किसी और को, लेकिन उसके बाद जिधर एक पहली दफा आपने फ्री में दिया है वो आपको दोबारा से बुलाएं। तो जब आपको दोबारा से बुलाएं तो आप उनसे कह सकते हो कि मुझे अब मेरे बस ये मेरे चार्जेस लगेंगे तो आप मुझे चार्ज करें। तो वो ये हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप चार्जेस की तरफ जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपको पहले 5,000 भी दे सकते हैं, 6,000 भी दे सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ज्यादा चार्जेस की तरफ भी जाते हैं फिर। लेकिन आपकी इस तरह से प्रोफाइल बिल्ड होती है। क्लिनिकल साइड पे अगर आप हो और आपको लगता है कि मैं मतलब मुझे जॉब उस तरह से नहीं मिल रही, तो उसमें यही है कि आप मरहम ओला डॉग इसमें जाके अपने प्रोफाइल्स बना सकते हो। आप जो है ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे अपनी जो है वो प्रोफाइल बना सकते हो, और बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग रिलेटेड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लिख के प्रोफाइल बनाई हुई है। वहां पे आप छोटी छोटी रील्स डाल सकते हो, अपना बता सकते हो कि आप करते क्या हो। और अगर आपने किसी क्लाइंट को डील किया है तो आप उसे फीडबैक लेके वो लगा सकते हो कि फीडबैक्स फ्रॉम सच क्लाइंट्स, और इस तरह करके आप लगा सकते हो। एनोनिमिटी को जो है वो बरकरार रखिए। तो इस तरह करके आपको बहुत से लोग मिलेंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि अगर आप इस तरह से अगर अपने ओन पे जाते हो तो वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी है। वहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि सिर्फ फॉर अ फन ऑफ दैट के एक लड़की के साथ सेशन हो जाए तो वो बात करने के चक्कर में आपको वो मिलेंगे। लेकिन ये है कि आपको उनसे किस तरह से डील करना है वो अब आपको आना चाहिए आगे जाके फर्दर। तो आप उनसे फिर डीलिंग सीखो आगे जाके। और अगर काउंसलिंग रिलेटेड है तो काउंसलिंग रिलेटेड का भी सेम यही होता है। अगर हेल्थ साइकोलॉजी रिलेटेड है तो वो फिर आप किसी डॉक्टर के साथ एसोसिएट कर सकते हो, खुद को कोलैबोरेशन करके चल सकते हो। मैम आपने इन सारी चीजों का जिक्र किया। अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से देखें करियर काउंसलिंग को, या जो आजकल के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे जाना है, बैचलर्स करना है या बैचलर्स जिन्होंने कर लिया उन्होंने मास्टर करना है, तो वो इन करियर काउंसलर्स को कहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो इन करियर काउंसलर्स को अप्रोच करें जो उनके करियर के बारे में और उनको गाइडेंस देने के बारे में उनके साथ, या उनके इंटरेस्ट की, जैसे आपने डिस्कस किया कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, वो उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करें, या वो उस तरह की स्केल उस तरह की असेसमेंट्स करें, तो हम उन जैसे काउंसलर्स को कहाँ अप्रोच कर सकते वैसे तो ज़रूरी यही होता है कि इस तरह के जो करियर काउंसलर्स होते हैं वो अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी बनाएं ताकि वो ऑनलाइन जो है वो करियर काउंसलिंग रिलेटेड अपने वो वर्क कर सके। लेकिन अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो फिर ये आती है बात नेटवर्किंग के थ्रू कि आप अगर प्रोफेशनल्स जो हैं वो लोग जैसे कि बहुत सीनियर सीनियर लेवल पे साइकोलॉजिस्ट है या उस तरह से प्रोफेशनल लोग हैं या प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं लेक्चरर्स हैं, तो उनको आप जो है ना उनके साथ कनेक्शन बनाओ और उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं, मुझे अक्सर लिंक्डइन पे मैसेज आ रहे होते हैं, या मुझे अक्सर इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे होते हैं। इंस्टा पे मुझे अक्सर लोग अप्रोच करते हैं, या फिर मुझे फेसबुक पे लोग अप्रोच करते हैं, या फिर अगर किसी के मेरा नंबर मिल जाता है तो वो मुझे वैसे अप्रोच कर लेता है। तो मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मैम हमें बताएं कि हमें बीएस साइकोलॉजी में एडमिशन लेना है तो हम किस तरह से लें, किस तरह से क्या करें, क्या चीज़ ज़रूरी है, या फिर अगर बीएस कर लिया है तो आगे मास्टर्स में जाना है तो वो मुझसे गाइडेंस ले रहे होते हैं। तो इस तरह करके नंबर ऑफ थिंग्स हैं कि जिसके थ्रू आप जो है ना ऑनलाइन अप्रोच कर सकते हो ऐसे लोगों को, और आप गाइडेंस भी ले सकते हो प्रॉपर तरीके से कि आपको किस किस तरह से जैसे जाना मिलता है। और अगर
अगर आप लोग, आपके जो लिस्ट सुनने वाले हैं, उनको अगर करियर रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो वो मेरे पास आ सकते हैं फॉर करियर रिलेटेड गाइडेंस के लिए, ताकि जो है वो बेटर तरीके से उनकी अप्रोच हो सके। और मैं ऐसे लोगों को फीस भी नहीं चार्ज करती, क्योंकि मेरे पास मोस्टली जब इस तरह से लोग आते हैं गाइडेंस लेने के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं, इस तरह के भी नहीं आते, कोई स्ट्रेस रिलेटेड है या कोई छोटी मोटी जो चीज़ है काउंसलिंग रिलेटेड, उसके लिए कोई गाइडेंस के लिए आ जाए, तो मैं उसे यही कहती हूँ कि अगर मैं उसको डील कर रही हूँ टेक्स्ट पे या फ़ोन पे डील कर रही हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ कि ऐसे ही मैं डील कर लूँ, वो बेटर है, और एक अच्छी वो एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी अगले के लिए। थैंक यू सो मच मैम इस अमेजिंग सेशन के लिए और अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए। और अगर मैं इस पूरे के पूरे सेशन को अगर रैप अप और समराइज करूँ, तो बेसिकली ये है कि हमें जो है अपने स्किल सेट और हमें अपनी इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि बेसिकली हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, और हमें करियर काउंसलर के पास इस गाइडेंस के लिए जाना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज जो हैं हमें उनको अपने इंटरेस्ट के हवाले से करना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूँ एज अ कम्युनिटी, जो हम साइड पार्क हैं, तो आपने साइड पार्क को कैसा पाया? मतलब कि हाउ डू यू फील अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन, कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए? जैसे कि हम प्रमोशंस करते हैं, वेबिनार करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, ये पॉडकास्ट हैं, तो क्या ऐसी चीजें हैं? और हाउ डिड यू फाइंड अबाउट अस, और आपको कैसे पता चला साइड पार्क का? ये कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए? साइड पार्क का जैसे लिंक है ना, वो हमारे हमारे किसी हमारे एलुमनाई के ग्रुप में किसी ने शेयर किया था, एंड वहाँ से मैंने ये ज्वाइन किया था, और उसके बाद मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है। मतलब डिफरेंट कोई भी चीज़ चाहिए होती है, बच्चे कहते हैं कि, या कोई भी पर्सन आके कहता है फलां मुझे स्केल चाहिए, और वो फ़ौरन किसी के पास निकल आता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, और ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जितने भी साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होनी चाहिए, कि वो मिलके काम कर सकें। क्योंकि देखिए, जब तक हम मिलके अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे ना, तब तक हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला। तो सीधी-सी बात है कि मिलके अगर हम काम करेंगे, तो ही हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, और तो ही हम अपना स्कोप बना सकते हैं, तो ही जो है हम डिफरेंट वेरिएशंस ला सकते हैं अपनी फील्ड के अंदर। लेकिन अगर हम अलग-अलग करेंगे ना, तो वो प्रॉपर भी नहीं रहता, और वो एक सही भी नहीं होता कि अलग-अलग किस तरह देख रहे हैं। तो एक मिलके एक ऑर्गेनाइज़ेशन होनी चाहिए, और ये बहुत एक अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन है, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि इस तरह की ऑर्गेनाइज़ेशन हो, और लोग इस चीज़ के साथ एसोसिएट हों, ताकि जो है ना एक प्रॉपर वो गाइडेंस भी मिल सके। क्योंकि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और कोई साइकोलॉजी बैकग्राउंड का नहीं भी है, तो मोटिवेशनल स्पीकर बन के बैठा हुआ है, वो गाइडेंस दे रहा है, और वो वाली गाइडेंस दे रहा है जो हमारी स्टडी की, हमने स्टडी में कभी की भी नहीं होती, पढ़ा भी नहीं होता, वो उस तरह की वो उल्टी सीधी बातें बता रहे होते, और वो जो है वो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे पास अगर कोलैबोरेशन ऐसी कोई चीज़ हो, कोलैबोरेटिवली काम करें, तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जिसके थ्रू जो है आप अवेयरनेस भी दें, तो वो एक ऑथेंटिक अवेयरनेस बन सके। दूसरा, जिस तरह से आप लोग जिस तरह से ये जो कम्युनिटी है ये वेबिनार्स वगैरह कराती है, तो मेरी सजेशन ये है कि ये फेस टू फेस सेशंस भी ज़रूर करवाएं, ताकि जो है ना, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑनलाइन समझ ना नहीं आती, जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जहाँ पे ऑनलाइन थोड़ी वो एक लिमिटेशन आ जाती है, तो वो फेस टू फेस सेशंस में जो है वो लिमिटेशंस कवर हो जाए। और तीसरा ये कि जनरल पब्लिक भी होनी चाहिए, लाइक पेरेंट्स भी होने चाहिए उसमें, डिफरेंट वो सेशंस उस तरह के होने चाहिए जो जनरल पब्लिक भी अटेंड कर सके हमारी। थैंक यू सो मच मैम। मैं इसमें अगर ऐड ऑन करूँ, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अगर हम इसके माइलस्टोन्स में देखें, तो वो आती है कि साइट पार्क लिबी के नाम से हमारी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, जहाँ पे सारे के सारे हम्म। स्किल्स अवेलेबल हो जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट को भी, स्टूडेंट्स को भी, और थीसिस रिलेटेड जितना भी रिसर्च वर्क है वो साइट पार्क लिबी पे बहुत अच्छी तरह अवेलेबल हो जाता है। और हमारा जो असिस्टेंट ग्रुप है वो भी हमारे जो थीसिस रिलेटेड क्यूरीज होती हैं उनको बहुत अच्छी तरह से हैंडल करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं, ये डिफरेंट वेबिनार्स आ जाते हैं, जो हम सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो काफ़ी कम ऐसी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से, और हम आपके सजेशन पे भी फॉर श्योर काम करेंगे कि हमें ऑनलाइन सेशन भी कंडक्ट करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, और ये पॉडकास्ट हमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए इसके हवाले से जो करियर गाइडेंस की अपॉर्चुनिटीज़ आपने बताई हैं या जो स्ट्रेटजीज बताई हैं, उसके हिसाब से वो बहुत अच्छी तरह से उसको अवेल कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।